नमस्कार। पीएमसी हिंदी के परिवर्तन के इस एपिसोड में लुई हे के द्वारा बताए गए कार्य, सफलता और समृद्धि, किस प्रकार हम सेल्फ लव अफर्मेशंस का प्रयोग करते हुए अपने जीवन में अपने वांछित जिस तरह का काम हम चाहते हैं हम अपने जीवन में उसे पा सकते हैं। किस प्रकार से हम अपने जीवन में सफलता अचीव कर सकते हैं, सक्सेस। किस तरह से हम अपने जीवन में अपनी समृद्धि को, अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। कार्य के बारे में लुई हे कहती है, हमें कभी भी किसी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर एक काम वास्तव में हमें जिस तरह का काम हमें एक्चुअल में चाहिए वो उसके लिए एक स्टेपिंग स्टोन होता है। अगर हम कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, अभी कोई ऐसी नौकरी है जिसमें हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, हो सकता है आपको लाइफ में एक्सपीरियंस पाने के लिए इस नौकरी की जरूरत हो, तो कभी भी अपने कार्य को ये मत बोले कि मैं छोटा काम कर रहा हूं, मैं जिस तरह काम चाहता हूं उस तरह काम मुझे नहीं मिलता। अगर आप अपने जीवन में अपने आप को प्रेम करते हुए अपने आप को वैसी काबिलियत विकसित कर लेते हैं जिस तरह का काम आप चाहते हैं, उस तरह के लिए क्या आपके भीतर काबिलियत है? क्या आप अपने आप को डिजर्व करता हूं यह भाव आपके भीतर है? अगर आपके भीतर 1% भी ऐसा भाव हो कि मेरे भीतर काबिलियत नहीं है, तो आप कभी कभी सोचने मात्र से अपने जीवन में अपने पसंद का काम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। डिजर्वेबिलिटी, मैं पात्र हूं, मैं अच्छी नौकरी का, मैं अच्छे कार्य करने का पात्र हूं, यह आपको सोचना है। सेल्फ लव हमें हमारे कार्य क्षेत्र में भी प्रैक्टिस करना है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसे खुशी से करें। कहीं पर कोई मेनियल टास्क भी हो, कोई सफाई करनी है, कहीं पे क्लीनिंग वर्क है, तो अनमने मन से ना करें। हर चीज में हमारी वाइब्रेशन जाती है। अगर हम खुशी से करते हैं तो हमारी वो खुशी की वाइब्रेशन वहां पर जो व्यक्ति आए उसको मिलती है, और खुशी का वाइब्रेशन मिलते रहे, बढ़ती रहे, तो हमारे जीवन में भी वही वाइब्रेशन लौट कर आती है। अगर हम खुशी का वाइब्रेशन रेडिएट कर रहे हैं तो हमारे जीवन में भी खुशी का वाइब्रेशन वापस आएगा। हमारे जीवन में हम अनमने मन से मन मार कर काम कर रहे हैं, तो आपको जो सैलरी मिलेगी, जो इनकम मिलेगा, वह भी मन मार कर ही आपका बॉस आपको देगा। खुशी से काम करना सीखना है। माई प्रेजेंट वर्क इज ए स्टेपिंग स्टोन, मैं अभी जो काम कर रहा हूं ये मुझे मेरे पसंद के काम की ओर ले जा रहा है। ऐसा अफर्मेशन सेल्फ लव के अफर्मेशन के साथ किया करें। मैं खुद को पसंद करता हूं, मैं अपने काम को पसंद करता हूं। अपने काम को पसंद किए बिना आप उसमें एक्सेलेंस नहीं ला सकते। कभी आपको आपके पोस्ट के अनुसार, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार अगर थोड़ा अलग भी काम मिल जाता है, वॉक एक्स्ट्रा माइल प्रोवर्ब आपने सुना होगा। हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करने के लिए भी कभी कभार तैयार रहना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार रहते हैं तभी तो यूनिवर्स भी आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे सकता है, बोनस मिल सकता है, प्राइज मिल सकता है। अगर आप ही करने को तैयार नहीं रहते, मुझे तो जी 5 बजे ही पंच करके जल्दी से भागना है, तो आपको भी जो मिनिमम सैलरी आपकी है बस उसी हिसाब से आपको यूनिवर्स देता रहेगा। हम जीवन में वही पाते हैं जो हम देते हैं, जो हम देने का भाव रखते हैं। जीवन में सफलता चाहिए, जीवन में बेस्ट चाहिए, तो बेस्ट देने की तैयारी रखें। हमेशा अपने टैलेंट के अनुसार, अपने स्किल्स के अनुसार, अपनी एबिलिटी के अनुसार बेस्ट दें और प्रेमपूर्ण दें। हर जगह पर खुशी भाव से दें। अनमने मन से करते हैं तो फिर हमको जीवन में वैसा ही
वाइब्रेशन रिटर्न में मिलता है। प्रेम प्रेम बांटें अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में, स्माइल के साथ बात करें, आपको भी स्माइल मिलेगा। माइंड टू मैटर में हार्ट कोहेरेंस की बात करी गई है। अपने हृदय चक्र से प्रेम के वाइब्रेशंस को रेडिएट करना। हम अपने आसपास खुशियों के वाइब्रेशन भी रेडिएट कर सकते। जब हम स्वयं के साथ खुश हों तभी तो खुशियों के वाइब्रेशन रेडिएट कर पाएंगे, और खुशियों के वाइब्रेशन रेडिएट करेंगे तो हमें जीवन में खुशियां मिलेंगी। खलील गिब्रान प्रॉफिट में कहते हैं, जो हम काम करते हैं वो हमारा प्यार है दुनिया के लिए। जो भी हम काम करते हैं वो हमारा प्यार है दुनिया के लिए, और जो हमें रिवॉर्ड मिलता है ये दुनिया का प्यार है हमारे लिए। हमें उसी अनुपात में सैलरी मिलती है जितने अनुपात में हम काम करते हैं। कभी किसी को ज्यादा सैलरी नहीं मिलती, कभी किसी को ज्यादा धन नहीं मिलता। मनी के रिगार्डिंग लुई हे सिखाती है कि दूसरों की खुशियों को देखकर कभी भी जेलसी फील ना करें। अगर आप जेलसी फील करते हैं तो आप अच्छा वाइब्रेशन रेडिएट नहीं कर रहे, बल्कि आपको दूसरों की खुशी को देखकर खुश होना चाहिए। और जब हम दूसरों की खुशी को देखकर खुश होंगे तो हमें भी यूनिवर्स वैसे ही वाइब्रेशन से रिवॉर्ड देगा। दूसरों के खुशी को देखकर जेलसी करना, अपने जीवन में उस जेलसी वाले वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करना है। हम दूसरों को देखकर खुश होते हैं तभी तो हमको देखकर दूसरे खुश होंगे। अगर हम खुश नहीं हैं तो हमें भी देखकर दूसरे खुश नहीं होंगे। क्या आप ऐसा जीवन में ऐसा पैसा चाहेंगे कि पैसा तो आ जाए लेकिन उसके कारण खुशियां ना आए? पैसा तो वो अच्छा है जो अपने साथ खुशियां भी लाए, प्रेम भी लाए। प्रेमपूर्ण रहते हुए हम काम करें, दूसरों की खुशियों को देखकर हम भी खुश हो। उनके लिए भगवान से हम कह सकते हैं, भगवान तुम कितने अच्छे हो, देखो उसके जीवन में खुशियां आई हैं। और आप अपने लिए अफर्मेशन कर सकते हैं कि मेरे जीवन में भी खुशियां आ रही हैं। आई डिजर्व द बेस्ट, आई अलाउ द बेस्ट, ये अफर्मेशन आप अपने लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को बेस्ट पाने के अधिकारी मानते हैं तो आपके जीवन में वो अवश्य आता है। लुई हे ने इसका प्रयोग कई बार किया, अपने कई क्लाइंट से करवाया और इसके चमत्कारिक रिजल्ट उसे मिले। लुई हे एक और अफर्मेशंस बार बार करती थी, मेरा वेल्थ, मेरी इनकम लगातार बढ़ती जा रही है, मेरा इनकम हर महीने बढ़ते जा रही है। और यह अफर्मेशन करते करते उसकी किताबों की बिक्री बढ़ती रही, उसके पास जो मनी का जो फ्लो है वो बढ़ता रहा। इन अफर्मेशंस को करते हुए आपको अपनी काबिलियत पर भी भरोसा होना चाहिए। अगर आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है तो फिर यह अफर्मेशंस काम नहीं करेगा, और काबिलियत पर भरोसा तब होगा जब आप खुद से प्यार करेंगे। हम अपने जीवन में धन समृद्धि चाहें, यह पूरी तरह से सक्सेसफुल तभी होगा जब आप पहले के एपिसोड्स देखते आ रहे हो और जो जो पहले बताया गया है, मिरर वर्क एक्सरसाइज, अगर कहीं पर कंप्लेन है तो फॉरगिवनेस एक्सरसाइज, अगर चाइल्डहुड में विक्टिमहुड है तो इनर चाइल्ड एक्सरसाइज, यह सब करते हुए जब आप धन के मामले में अफर्मेशंस को लागू कर रहे हैं तो इसका परिणाम जरूर मिलता है। लुई हे ने और अफर्मेशंस बताए हैं, लाइफ सप्लाइज ऑल माई नीड इन ग्रेट अबंडेंस, ब्रह्मांड मेरी सारी जरूरतों को प्रचुरता से पूरा करता है, मेरी सभी जरूरतों को। समझिएगा, गांधी जी ने भी कहा दुनिया में सभी की जरूरतों के लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर ग्रीडी है तो किसी एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है। हमें लालची नहीं बनना है, लेकिन यह भी जानना है कि जो आपकी जरूरत है उसे जरूर पूरा करेगा यूनिवर्स। बस आप लेने के हकदार बनिए। अगर आपका बैंक बैलेंस कम है तो चिंतन कीजिए
क्या आपके भीतर कहीं पर विक्टिमहुड कॉन्शियसनेस है कि मेरी किस्मत ठीक नहीं है? मनी से रिलेटेड बहुत सारे बिलीफ चेक करने के दिए हैं। क्या कभी आपने बचपन में ऐसा सुना, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अगर ऐसा बिलीफ, ऐसे कमेंट्स करते हैं जब कभी खर्च की बात होती है, तो ये हमारी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस को दर्शाता है। और अगर पॉवर्टी माइंडसेट हो तो फिर तो आपके जीवन में मनी के लिए स्ट्रगल ही रहेगा। हमें अफर्मेशन ये करना है, ब्रह्मांड मेरी सारी जरूरतों को प्रचुरता से पूरा करता है। यूनिवर्स सप्लाइज ऑल माई नीड इन ग्रेट अबंडेंस। सेल्फ लव के अफर्मेशन के साथ आप इसको करते जाइए और अपनी लाइफ में बेस्ट पाते जाइए। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लुई हे एक और अफर्मेशन से बोलती है, आई एक्टिवेट प्रॉस्पेरिटी वेयर आई टर्न। जहां भी मैं देखती हूं वहां पे मुझे समृद्धि ही नजर आती है। जहां भी मैं जाती हूं वहां पे अबंडेंस ही मुझे स्वागत करता है। अबंडेंस हमारा माइंडसेट है। हमारी भौतिक दुनिया में वही है जो हमारे मन में है। अगर हमारा बिलीफ सिस्टम राइट है, पॉजिटिव है, तो आप अपने जीवन में समृद्धि को एंजॉय करेंगे। इस दुनिया में गरीबी कहीं है नहीं। गरीबी हमें दिखाई देती है क्योंकि हम यहां से गरीब हैं। गरीबी के किसी भी कंसेप्ट्स को, किसी भी बिलीफ को इंटरटेन ना करें। आपके जीवन में जब आपको अपनी जरूरतें पूरी होती हुई महसूस हो जाए तो फिर थोड़ा सा हम देना सीखें, थोड़ा हम बांटना सीखें। हम बांटते हैं तो वो हमें मिलता है। और बांटना सिर्फ मनी के रूप में नहीं होता, हम स्माइल भी तो बांट सकते हैं। हम किसी रोते हुए को हिम्मत भी तो दिला सकते हैं। हम किसी डिप्रेस पर्सन को होप भी तो दे सकते हैं। हमारे पास जो नॉलेज है उस नॉलेज से भी तो हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें देने का भाव रखना है और यह स्वीकार करना है कि यूनिवर्स आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। आप लेने के लिए तैयार बने, ओपन रहे। कोई व्यक्ति कभी गिफ्ट दे, कभी भी ना कहे। गिफ्ट को प्रेम से स्वीकार करें। आपको जरूरत नहीं है तो आप किसी को पास ऑन कर दें, अपने डोमेस्टिक हेल्प को दे दें, लेकिन हमेशा गिफ्ट को यस कहें। इस ब्रह्मांड में एक फ्लो है, इस फ्लो को इंटरफेयर ना करें। अगर आप बढ़ा सकते हैं देने को बढ़ाकर तो बढ़ाएं, लेकिन उसे इंटरप्ट ना करें। और मानसिक रूप से भी उस फ्लो को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। कई सारे अफर्मेशंस लुई हे ने बताए हैं। मनी इज फ्लोइंग लाइक ए वाटरफॉल। मेरे जीवन में धन पानी के झरने की तरह बरसता है। जब सेल्फ लव का अफर्मेशंस आप पर्याप्त मात्रा में कर चुके हो तो आप इस तरह का अफर्मेशंस भी अपने जीवन में कर सकते हैं। आपको बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं ये डिजर्व करता हूं। जब आप डिजर्व करते हैं तो आप वैसा अफर्मेशंस बोल सकते हैं और आप ये अफर्मेशंस बोलते जाएंगे। अगर आपको भीतर डाउट नहीं है तो आपके इस बोलने से, आपके इस अफर्मेशन सोचने से आपके जीवन में समृद्धियां बढ़ती जाएंगी। समृद्धियां बढ़ते रहे, आप धन्यवाद देते रहे। जिस व्यक्ति के माध्यम से भी समृद्धि आती है उसको बार बार आप मेंटली धन्यवाद दें, अपने हृदय चक्र से प्रेम दें। इस दुनिया प्रेम की दुनिया है। प्रेम स्वीकार करें, प्रेम को बढ़ाएं। आपका पूरा जीवन प्रेमपूर्ण और समृद्धि से भरा हो। यही लुई हे का और पीएमसी हिंदी के इस परिवर्तन सीरीज का प्रयास है। हम अपने जीवन में जो भी नया चाहते हैं उसके लिए जगह तो बनाकर रखें। मेक रूम फॉर न्यू। लुई हे ने हमें सिखाया है। आपको गाड़ी खरीदनी है, अब गाड़ी खरीदने के लिए गैराज में आप जगह बना के रखें। उसको देखते हुए
या भाव रखें, यूनिवर्स आपके जीवन में नई गाड़ी ला रहा है। अपने कमरों को, अपने घर को क्लीन रखा करें। अगर गंदगी रखते हैं तो फिर पॉजिटिव ऊर्जा बहती नहीं है। अपने कमरे से, अपने घर से प्रेम करें। घर चाहे आपका छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसे पूरा खूबसूरत रखें। आपने पिछले 6 महीने में उपयोग नहीं किया है, 1 साल में उपयोग नहीं किया है, उसकी जरूरत नहीं है तो उसे पास ऑन करें, किसी को दे दें। अनयूज्ड चीजों से अपने कमरे को, अपने घर को ना भरें। पॉजिटिव एनर्जी नहीं तो रुक जाती है। ये ब्रह्मांड ना फ्लो को पसंद करता है, प्रवाह। अपने जीवन में हम गतिमान बने, पुराने को पास ऑन करें और नए को खरीदें। इसीलिए तो दिवाली पर यह फेस्टिवल बनाया गया है, नए की जहां हम शॉपिंग करते हैं। ओशो ने कहा, अब तो हम हर दिन दिवाली मना सकते हैं, कभी भी नए कपड़े खरीद सकते हैं, नई चीजों को खरीद सकते हैं। तो जीवन में हम नए को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहें। जब नया खरीदते हैं तो पुराना दे दिया करें, पुराने को रोक कर ना रखें। तब आप अपने जीवन में एनर्जी को एक्टिव रखेंगे। लुई हे बिल्स को खुशी खुशी पे करने के लिए कहती है। जब कभी आपका बिजली का बिल आया हो, गैस का बिल आया हो, पोस्टपेड फोन है, फोन का बिल आया हो और बिल देखकर आप कहते हैं, अरे इस महीने इतना खर्चा हो गया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहे हैं। जब भी कभी बिल आया तो समझिए कि आपने तो उस चीजों को एंजॉय कर लिया है और अब आप उसका पेमेंट कर रहे हैं। मुझे इस सुविधा का उपयोग करने का मौका मिला, इसके लिए आपको उस बिल को धन्यवाद देना चाहिए। लुई हे तो यहां तक कहती है कि बहुत बार अपने बिल को चूम लेती थी। धन्यवाद, मैंने इस सुविधा का उपयोग किया है। खुशी खुशी अपने बिल को पे करें। जब भी कहीं पर कुछ खर्च करना होता है, मन मार के खर्च करेंगे तो आप धन के साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन को नहीं जोड़ रहे। लक्ष्मी को अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो आपके जीवन में लक्ष्मी कैसे बहेगी। पैसे चाहे खर्च करने की भी बात हो, खुशी खुशी दूसरों को पैसा दिया करें। पैसे के साथ हैप्पी एनर्जी को जोड़ें, हैप्पी मनी। इस पर एक बुक भी है केन होंडा की। धन के साथ पॉजिटिव एनर्जी जब जोड़ते हैं, हम उसे प्रेम के साथ खर्च करते हैं, तो आपके जीवन में वो वापस रिसर्कुलेट होकर किसी और ढंग से आ सकता है। इसके साथ ही पैसों को हम कैसे रखते हैं, क्या आप पैसों को प्यार से सहेज के रखते हैं या बस जैसे तैसे कहीं भी आप रख लेते हैं। अगर आप पैसों को सम्मान देते हैं तो पैसा आपका सम्मान करेगा। समृद्धि चाहते हैं तो मनी को रिस्पेक्ट दें। और ऐसा कभी मत बोले पैसा सब कुछ नहीं होता। दुनिया में कोई भी चीज सब कुछ नहीं होती। हर एक चीज का एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस है। पैसे का भी एक महत्व है। पैसा एक माध्यम है, इस माध्यम का सम्मान करें। मनी एक एनर्जी भी है, इस एनर्जी को रेस्पेक्ट करें। जब भी पैसे लेने या देने की बात है, खुशी खुशी पैसा ले और दे। अफसोस के साथ ना दे, धन्यवाद के साथ दे, स्माइल के साथ दे। पैसों के साथ पॉजिटिव एनर्जी को जोड़े। जब कभी आपका डोरबेल बजता है, कभी ऐसा ना बोले अरे कौन आ गया इस टाइम पर। हो सकता है किसी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा हो। हर मोमेंट, हर इंटरेक्शन, हर एक्सपीरियंस में आप पॉजिटिविटी जोड़ सकते हैं। अगर आप अनबने भाव से बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, पता नहीं कौन फोन कर रहा है, हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। कभी भी फोन कॉल पर यह ना कहें कि कौन फोन करता है इतना।
अपने इरिटेशन को फोन को अपने इरिटेशन का माध्यम ना बनने दें। कॉल डोरबेल को अपने इरिटेशन का माध्यम ना बनने दें। यह सभी इरिटेशन सेल्फ लव की कमी को दर्शाता है। पिछले एपिसोड्स को अगर आप देख रहे हैं, अगर आप मिरर एक्सरसाइज सेल्फ लव अफर्मेशंस कर रहे हैं, तो अब तक आपके जीवन में आप डिजर्वेबिलिटी, मैं हकदार हूं, यह भाव आने लग जाएगा। आप जितना धन भी सोच सकते हैं उतना धन यूनिवर्स दे सकता है। यूनिवर्स की तरफ से कोई लिमिटेशन नहीं है कितना आपका इनकम बढ़े। आप कितना बड़ा सोच सकते हैं, जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा यूनिवर्स आपको दे सकता है। आप सोचना तो सीखिए, आप बोलना तो सीखिए, और जहां भी देने की बात है वहां स्माइल के साथ, खुशी के साथ देना तो सीखें। खुशी के साथ देंगे और असीमित लेने के लिए तैयार रहेंगे। आई अलाउ इनफाइनाइट अबंडेंस इन माई लाइफ। जो भगवान की जो ऊर्जा है, भगवान तो सर्वव्यापी है, सभी जगह वो व्याप्त है और वो तो अनंत है, असीमित है। अगर आप भगवान की दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में अलाउ करते हैं तो इनफाइनाइट अबंडेंस आपके जीवन में उतर सकता है। कितना आपकी लेने की कैपेसिटी है, अलाउ। अलाउइंग इज द बिगेस्ट फॉर्मूला ऑफ अबंडेंस। धन्यवाद भी देते रहना है। यह एपिसोड में हमने पहले देख लिया है। अगर आप का वो एपिसोड छूटा है वो आप देख सकते हैं। प्रातः काल में हमें धन्यवाद देना होता है, और इसके अलावा भी धन्यवाद के साथ जीना और अलाउ करना, बेस्ट पाने के लिए तैयार रहना। आईने के सामने जब भी गुजर रहे हैं, आई लव माई सेल्फ, आई डिजर्व बेस्ट, आई एक्सेप्ट बेस्ट, आई अलाउ इनफाइनाइट अबंडेंस। इस तरह के अफर्मेशंस को बोलते हुए आप अपने जीवन में समृद्धि को, धन को बढ़ा सकते हैं। ब्रह्मांड की तरफ से गरीबी बिल्कुल नहीं है। अगर कहीं पे गरीबी है तो हमारे निगेटिव और लिमिटिंग माइंडसेट की वजह से। अफर्मेशंस ऑफ द डे: आई एंजॉय माई वर्क, आई गिव बेस्ट, आई अलाउ बेस्ट। मेरे जीवन में सर्वोत्तम आ रहा है। और इसी के साथ आज के लिए आपसे लेता हूं विदा। मिलेंगे परिवर्तन के अगले एपिसोड में। देखते रहिए, तब तक PMC हिंदी। नमस्कार।